नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। भावांतर योजना के अंतर्गत अगर आपको पैसा नहीं मिला है, 26 तारीख को जब दूसरी किस्त ट्रांसफ़र की गई थी, तब अगर आपको पैसा नहीं मिला है और आप ये जानना चाहते हैं कि कब से कब तक की डेट का पैसा मिल चुका है और आगे का पैसा जो बच चुका है, जिन किसानों को पैसा नहीं आया है, तो उनके खाते में कब तक पैसा आने वाला है, तो इसकी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सोयाबीन भावांतर योजना की दूसरी किस्त ट्रांसफ़र जब 26 तारीख को की गई थी, तब बहुत सारे किसानों को इंतज़ार था कि उनके खाते में पैसा आएगा, लेकिन पैसा नहीं पहुँचा है। बहुत सारे किसानों के कमेंट भी आ रहे हैं, लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं और हमने भावांतर योजना की दूसरी किस्त के दौरान जिन-जिन किसानों ने फसल बेच दी थी, उन सभी किसानों से चर्चा की है और पता चला है कि कब तक का पैसा मिला है। आगे भी पैसा कब आएगा, इसकी जानकारी भी आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहली किस्त जो भेजी गई थी वो 13 तारीख को भेजी गई थी। 13 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करीब 1.33 लाख किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया था। भावांतर योजना के अंतर्गत ये पहली किस्त डाली गई थी। ये किस्त जो डाली गई थी दोस्तों, वो 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक की डाली गई थी। यानी कि 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक जितने भी किसान भाइयों ने भावांतर योजना पर फसल बेच दी थी, तो उन किसानों को यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 1.33 लाख किसान थे, जिनको 233 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया था। इसके बाद जब दूसरी किस्त डाली गई वो 26 तारीख को डाली गई और 26 तारीख को जो किस्त आई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का एसएमएस किसानों के खाते में जब पैसा ट्रांसफ़र हुआ तब वो आया था। तो यहाँ पर इस प्रकार का एसएमएस अगर आपको 26 तारीख को मिल गया था, तो यानी कि आपके खाते में पैसा आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस मैसेज को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें लिखा है, प्रिय कृषक, सोयाबीन भावांतर योजना अंतर्गत मंडी में आपके द्वारा बिक्री की गई सोयाबीन का व्यापारी द्वारा जो मूल्य आपका मंडी में लगता है व्यापारी द्वारा, वो मूल्य यहाँ पर दिया जाता है कि क्या भाव आपकी फसल बिकी है, प्रति कुंटल दर से बिक्री की गई राशि है और उसकी जो राशि बनती है उसका भी यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद राज्य शासन द्वारा जो भावांतर के अंतर्गत पैसा डाला जाता है, उसकी राशि यहाँ पर दी जाती है और इसमें लिखा है कि प्रिय कृषक, सोयाबीन भावांतर योजना अंतर्गत मंडी में आपके द्वारा सोयाबीन का व्यापारी द्वारा लगाया गया मूल्य ₹4100 प्रति कुंटल है, जिसकी राशि 49,160 बनी हुई है और राज्य शासन द्वारा भावांतर की राशि करीब ₹14,857 26/11/2025 को आपके पंजीकृत बैंक खाते में भेज दी गई है। तो इस प्रकार का एसएमएस अगर आपके पास आया है, तो आपको पैसा मिल चुका है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का पैसा केवल किसानों को दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 से ज़्यादा किसानों के खाते में 7 दशमलव साढ़े 7 करोड़ रुपए की राशि आई है, जो कि रतलाम जिले के बारे में ये चर्चा है। तो पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को हालाँकि पैसा मिला है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो 7 तारीख से 17 तारीख के बीच योजना में सोयाबीन का भुगतान यहाँ पर किया गया है। ये खबर प्रकाशित है। भावांतर में 7 से लेकर 17 नवंबर के बीच योजना में सोयाबीन बेचने वाले को भुगतान किया गया है, जिसमें अलग-अलग रतलाम जिले के अलग-अलग तहसील के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। जावरा, सेलाना, ताल, अलोट की कौन से किसान को कितनी राशि यहाँ पर दी गई है, इसके बारे में भी यहाँ पर कुछ बताया गया है। भावांतर भुगतान योजना के तहत प्रदेश के जिन किसानों ने 7 तारीख से 17 तारीख के बीच अपनी फसल बेच दी थी, तो उनको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 26 तारीख को पैसा डाल दिया है और दूसरी किस्त लगभग ये किसानों के खाते में डल गई है। अब किसान भाइयों, इंतज़ार है तीसरी किस्त का, कि जैसे कि 7 तारीख से 17 तारीख तक का पैसा तो किसानों के खाते में सरकार ने डाल दिया, लेकिन 17 के बाद से जो 18 से लेकर अब नवंबर और अब दिसंबर भी चल रहा है, तो अब इनके किसानों के खाते में पैसा कब आएगा? तो किसान भाई देखिए, पहली किस्त जो डाली गई थी वो 15 दिन के अंतराल की डाली गई थी, दूसरी किस्त डाली गई तो वो केवल 10 दिन का पैसा ही किसानों को दिया गया। अब 18 तारीख से लेकर आज 8-9 दिसंबर हो चुके हैं, 9 दिसंबर आज डेट है, तो 18 तारीख से 9 दिसंबर तक के किसान, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय हो चुका है जब से किसानों को पैसा नहीं मिला है। तो तीसरी किस्त में जब सरकार पैसा डालेगी तो किसानों के खाते में नवंबर के महीना, जो पूरा नवंबर का महीना है, उसको कवर कर ले जाएगा। 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के किसानों को पैसा मिलने वाला है। फिर बचेंगे दिसंबर के किसान, जिनको सरकार 1 दिसंबर से लेकर फिर क्योंकि अभी ये खरीदी चलने वाली है 15 जनवरी तक, तो दिसंबर का महीना पूरा है और जनवरी का महीना भी पूरा है। तो इसलिए दोस्तों, अब नवंबर तक की पूरी राशि किसानों को एक साथ तीसरे चरण में, तीसरी किस्त में भेजी जाएगी। भावांतर के अंतर्गत जो मॉडल रेट है वो हर दिन अब अलग-अलग तरीके से चेंज होता जा रहा है। देखेंगे तो 4200-4300 के करीब पहुँच चुका है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और हम भी वीडियो बनाकर आपको हर दिन का मॉडल रेट भी बताते रहते हैं। तो अब एवरेज के हिसाब से अगर देखें तो मॉडल रेट 4200-4300 के करीब पहुँच चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए तीसरे किस्त की, तो तीसरी किस्त आपको 15 दिसंबर के बाद ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी वर्तमान में 12 तारीख को धार जिले में कृषि
सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। हो सकता है उस दौरान सरकार तीसरी किस्त का भुगतान कर दे, लेकिन ये कन्फ़र्म नहीं है। और जिन भी किसानों को पैसा नहीं मिला है, तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपका बिल 17 तारीख से पहले बना है या 17 तारीख के बाद। क्योंकि जो पैसा दिया गया है वो 17 नवंबर तक का आपके खाते में भेजा गया है। 18 नवंबर से लेकर आज तक का भावांतर का पैसा किसानों को नहीं दिया गया है। तो अगर आपको पैसा नहीं मिला है, आपने 17 तारीख के बाद अगर फसल बेची है, तो आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी तरह की आपको अ छानबीन या पड़ताल नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अ, 17 तारीख से पहले वाले को ही दिया गया। हाँ, अगर 17 तारीख से पहले का आपका बिल था और 17 तारीख से पहले की होने के बाद भी अगर आपको पैसा नहीं मिला है, तो फिर आप अपनी मंडी में संपर्क कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। भावांतर योजना के अंतर्गत जो हेल्पलाइन चालू की गई, उस पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको जानकारी मिल सके। और आपका एक बार अकाउंट और डीबीटी भी चेक कर लीजिएगा। जिस खाते में आपको सोयाबीन का फसल का भुगतान हुआ है, उसी खाते में भावांतर की राशि भी आने वाली है। तो एक बार उसको चेक कर लीजिए, अगर 17 तारीख से पहले आपने बेच दी है। 17 के बाद अगर आपने बेचा है, तो फिर आपको इंतज़ार करना है, तीसरी किस्त में ही आपका पैसा आने वाला है। तो किसान भाइयों, इस तरह से जानकारी थी, जो कि बहुत सारे किसानों के कमेंट आ रहे थे कि 17 तारीख के बाद का पैसा नहीं मिला है, और वाक़ई में 17 तारीख के बाद का पैसा अभी तक सरकार ने नहीं डाला है, सिर्फ़ 10 दिन का पैसा ही किसानों को दिया गया है। तो ये जानकारी सभी किसानों के साथ साझा करने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे की जैसे ही कोई अपडेट आती है, फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूँगा। तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको फटाफट दबा लो। इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।